कभी कभी हम माँ को पुकारते हैं, देर तक रोते हैं, आ भरते हैं, लेकिन माँ कोई उत्तर नहीं देती। न कोई संकेत, न कोई स्वप्न, न ही कोई अनुभूति, सिर्फ मौन। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? क्या तुमने भी कभी सोचा है कि क्या माँ मुझे सुन रही हैं या मेरी पुकार खो रही है? ठाकुर श्री रामकृष्ण इस मौन का रहस्य बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं, मां जब मौन होती हैं तब भी वो हमें देख रही होती हैं, वो तब भी हमारे साथ होती हैं, बस हमें भीतर से परिपक्व होने देती हैं। ठाकुर कहते थे कि मां किसी को भी तुरंत उत्तर नहीं देती, क्योंकि ये देखती हैं कि क्या ये पुकार केवल सुविधा के लिए है या प्रेम के लिए। क्या ये पुकार केवल किसी दुख से बाहर निकलने के लिए है या फिर आत्मा की सच्ची तड़प से उठी पुकार है? मां जानती हैं, जो प्रेम सच्चा होता है वो मां के मौन में भी स्थिर रहता है। जो भक्त सच्चा होता है वो मां के उत्तर का इंतजार करता है, बिना थके, बिना डिगे, जैसे दीपक अंधकार में भी जलता रहता है, क्योंकि उसे विश्वास है भोर आएगी। ठाकुर कहते थे कि मां का मौन भीतर के शुद्धिकरण का समय होता है। जैसे बीज मिट्टी में रहता है तो मिट्टी उसे अंधकार में रखती है पर भीतर से जीवन दे रही होती है, वैसे ही मां का मौन हमारी आत्मा को भीतर से नया जीवन दे रहा होता है। आत्मवाणी यही कहती है, मां का मौन कभी अस्वीकृति नहीं, वो एक गहरी स्वीकृति है जो कह रही है, रुक, प्रतीक्षा कर, मैं तेरे भीतर उतर रही हूं। कभी कभी मां उत्तर नहीं देती, क्योंकि वो चाहती हैं कि हम स्वयं अपने भीतर से उत्तर खोजें, क्योंकि वहां भी तो मां ही बैठी है, हमारे हृदय की गहराई में, जहां मौन बोलता है, जहां शांति गूंजती है, जहां प्रेम सच्चा होता है। आत्मवाणी का यही संदेश है, मां मौन में भी बोलती है, बस सुनने के लिए तुम्हें मौन होना होगा। आज की आत्मवाणी यही शांत होती है। पर क्या हम इस मौन को साधना बना सकते हैं? क्या ये मौन ही मां से मिलने का द्वार है? आइए अगली आत्मवाणी में मौन की साधना और मां के भीतर की यात्रा पर चलें। आत्मवाणी, जहां आत्मा बोले।